बैक टू मम्मी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड अभी बाहर से आई हूँ और मम्मी ना वॉक पे गई है और अपना ये छोटू फैन छोड़ गई है, तो इससे बाहर से आने के बाद मैं सरा खपा ले गई। ये मम्मी को देते हैं कि जब गर्मी में जाए तो वहाँ पे पार्क में जब जाके बैठे फिर शी कैन जस्ट हैव ठंडी ठंडी हवा। तो चलो, so hi guys, once again I welcome you all back to my channel Mommy Straightforward, and I was missing in between for a long time. Not that there is a big pool of audience waiting for me, but teeny छोटे थोड़ी से सब्सक्राइबर हैं भी हैं कि नहीं हैं, I don't know, but इंटरेक्शन करने में तो मज़ा ही आता है ना। कैमरे से इंटरेक्शन करने में आजकल सारी दुनिया को मज़ा आता है, विद फ्यू परसेंटेज ऑफ कोर्स, उसमें भी एक्सेप्शन केसेस होते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नहीं भी मज़ा आता, बट आई एम वन ऑफ दोस्त जिनको मज़ा आता है। एक्चुअली आई एम रियली फीलिंग वेल। काफ़ी टाइम बाद अब आई वाज सो अनवेल इन बिटवीन कि मेरा मतलब फ़ोन की तरफ तो देखने का भी दिल नहीं किया। तो नाउ दैट आई एम फीलिंग फाइन, तो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और अभी मैं गई थी कुमा के साथ यूनिटी 1, और कुमा को थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग, जिसके साथ मेरी भी अचानक से ही शॉपिंग हो गई। तो आप कहोगे कि मत करते किसी का था क्या ज़बरदस्ती थी? भाई ज़बरदस्ती तो नहीं थी, बट जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है, सूट कर जाती है बॉडी पे, तो आप ले ही लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं अपनी शॉपिंग दिखा दूँ। मैं ट्रायल रूम का कुछ होगा, मैंने रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो आई जस्ट पुट, बट देन आई जस्ट शो व्हाट आई शॉप फॉर माई सेल्फ। और कोमा का अगर आपने देखना है तो यू कैन गो टू हर चैनल एंड वॉच इट ओवर देयर। इट इज़ लाइक तो मैंने कहा जब रिकॉर्ड करा ही था तो आप लोगों को दिखाई दूं कि जब हम शॉपिंग के लिए गए थे, निकले थे। सो वी आर इन ऑटो राइट नाउ, और बैठ के जा रहे हैं। और ऑटो ज़रा हमें जल्दी से मिल गया था, या बढ़िया मिल गया था, और फटाफट से, बिकॉज इट्स वेरी नियर टू अ प्लेस, हम पहुंच गए थे यूनिटी 1। और शॉप करे भी बहुत दिन हो गए थे, बिकॉज वी वर बिजी, वी वर अनवेल, बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी। तो ऐसे मॉम डॉटर आउटिंग हमने नहीं करी थी। तो वी थॉट कि चलो कुछ चीज़ें लेनी है तो चलते ही हैं, देख के आते हैं, एक गेड़ा मार के आते हैं यूनिटी 1 का। तो आ गए, पहुंच गए हैं हम ऑलमोस्ट यूनिटी 1, और आते ही सीधा शॉट जो मैंने लगाया ना, दिस शॉट इज फ्रॉम ओह, नाम ही भूल गई स्टोर का, अरे क्या है, हैंडलूम्स, यस। तो सॉरी, क्योंकि मेमोरी भी फेल करने लग गई है शायद मिड एज में, तो नाम ही दिमाग से निकल जाता है। सो वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ पैंटलून्स। ये उसका एथनिक सेक्शन है, और मैं अपने लिए देख रही हूँ कुछ शर्ट्स। अमेजिंग कलेक्शन थी, मज़ा आ गया देख के कलेक्शन को, मतलब बहुत अच्छी थी, मेरे मतलब की कलेक्शन थी। ऑल द प्रिंट्स एंड स्टाइल्स वर रियली गुड, सैटिन में, कॉटन में, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। सो आई एम जस्ट चेकिंग आउट द कलेक्शन, और कोमा साथ मुझे रिकॉर्ड कर रही है, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ मुझे ऐसा मिल जाए जो मैं कुछ राखी पे पहन लूँ, कुछ आने वाले इवेंट्स जो भी होने वाले हैं उन पे पहन लूँ, तो और कुछ ऐसा लेके रख लूँ जो समर शो, बिकॉज समर इज स्टिल ऑन। और साथ कोमल मुझे सजेस्ट कर रही थी कि मामा ये ले लो, ये आप पे सूट करेगा, ये अच्छा लग रहा है, ये समर्स के लिए बहुत अच्छा है, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। तो मैं उसकी सजेशन भी मद्देनज़र रख रही थी, और अपनी चॉइसेस को भी कंसिडर करके चल रही थी, क्योंकि मुझे लूज क्लोथ्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे फिटेड क्लोथ्स बहुत अनकम्फर्टेबल लगते हैं। तो आई ऑलवेज गो फॉर वन साइज बिगर। मेरे को एक्चुअली लार्ज भी आ जाता है कुछ ब्रांड्स का, लेकिन आई ऑलवेज गो विद एक्सेल, बिकॉज एक्सेल में मैं मतलब खुले रहते हैं शरीर के ऊपर, और मुझे कंफर्ट लगता है, और बस अच्छा मज़ा आता है, मतलब अपने से एक साइज़ बड़े कपड़े पहनने में। तो आई ऑलवेज लुक फॉर बिगर साइज क्लोथिंग, और थोड़ा लाइट शेड लेना चाह रही थी, बिकॉज समर इज स्टिल ऑन, और लाइट कपड़े पहनने का दिल कर रहा है। क्योंकि मानसून में तो फिर भी थोड़े से डार्क शेड्स अच्छे लगते हैं, बट मानसून के बाद अगस्त मंथ के बाद, लाइक जुलाई अगस्त में भी लाइट शेड्स ही अच्छे लग रहे होते हैं। एंड गोइंग विद माय कम्प्लेक्शन, जो कि थोड़ा सा लाइक डार्किश साइड पे है, तो वैसे तो मुझे डार्क क्लोथिंग ही सूट करती है, बट ये कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल लाइट कलर्स पहनने में ही मुझे अच्छा लगता है।
otherwise I feel that I'm looking awful. और जैसे कि आपको पता ही है कि लोअर्स का सेक्शन भी उनका बहुत अमेजिंग है और दुपट्टों का तो कलेक्शन इस बारी ना बहुत ही बढ़िया था। बड़े मज़ेदार दुपट्टे थे और ज़्यादातर दुपट्टों की रेंज जो थी वो थी लाइक 1000 से 15 टू 2000 ये वाली रेंज थी एंड दे वर क्वाइट गुड। और ये वाला जो पार्ट है ना ये तो गर्ल्स के लिए इतना अच्छा एक स्टाइल था ना लाइक स्ट्रिंगी वाला जो है लॉन्ग वाला ये सामने भी जो शेप जो दे वर रियली रियली प्रेटी। और आप देख ही रहे हो कि ऊपर टबू का है ये सेक्शन तो इनके भी जो स्टाइल्स हैं एवरीबॉडी नोस दैट दे आर रियली रियली गुड। और अपना साइज देखने के लिए तो मैं लिटरली ना एक कपड़ों के अंदर घुस ही गई हूँ। मुझे अपना साइज नहीं मिल पा रहा था तो आई वाज जस्ट चेकिंग आउट क्योंकि पीछे 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 करके लगे होते हैं ना तो साइज ढूंढने में ही मुश्किल हो रही थी तो लिटरली मैं अंदर ही घुस गई हूँ पूरा उसके अंदर रैक के अंदर। और इस तरफ लगी हुई थी शॉर्ट कुर्तीज टू बी वॉर्न विद ओवर पैंट्स प्लाजोज जिस तरह से भी आप टीम करना चाहो सलवार। तो ये तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इसका प्रिंट उसको बहुत अच्छा लग रहा था अमेजिंग लग रहा था। एंड मुझे एक ये वाला कुर्ता मिल गया था दिस वाज अ फुल सूट लाइक ऑफ वाइट बेस था और ऊपर ये ब्लैक कलर के फ्लावर्स थे एम्ब्रॉयडर्ड एंड इट वाज ऑन सिल्क टच मतलब सिल्क थ्रेड टू सिल्क था इसका बेसिक। और ये एक्चुअल पता नहीं कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस टू द कुर्ता बट सामने से देखने से तो बहुत ही सुपर्ब सूट लग रहा था। ब्लैक प्लाजो आप देख ही सकते हो प्लाजो पैंट्स हैं नीचे थोड़ा सा कट वर्क है और एम्ब्रॉयडरी है और साथ में दुपट्टा भी था तो आई वाज जस्ट सीइंग कि कैसा लग रहा है लग तो अच्छा रहा था बट price wise it was bit on the higher side so what I wanted was कि अगर सूट थोड़ा सा हायर साइड पे लेना है तो इट शुड बी मोर टुवर्ड्स फॉर्मल साइड सो दैट अगर किसी ओकेजन पे पहनना भी पड़ जाए तो आई शुड बी एबल टू वेयर इट। तो इसके बाद हमने ट्रायल वगैरह किया जो भी हमने सिलेक्शन किया था और उसके बाद सब परचेजिंग करके हम निकल गए। और यहाँ पर ना यूनिटी वन में हमेशा कुछ ना कुछ ओकेजन वाइज थीम बेस्ड कुछ ना कुछ वो झांकी टाइप क्रिएट करते हैं और अभी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे इज अप्रोचिंग तो इन लोगों ने सोल्जर्स का एक तरह से ये स्टेचूज लगाए हुए थे अलॉन्ग विद हमारा तिरंगा। तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था अच्छा लग रहा था मैंने जाके एक पिक क्लिक करा ली और उसके बाद सीधा हमने हिट किया बर्गर किंग बिकॉज प्यास बहुत लग रही थी। हालांकि वाटर वाज नॉट अवेलेबल ओवर हियर आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग द वाटर दैट दे प्रोवाइड इन द ग्लासेस। तो कुमा ने लिया यहाँ पे एक शेक और मैं यहाँ पे बैठ के थक के बुद्धुओं की तरह उसको देख रही हूँ बिकॉज आई डिडंट वांट टू हैव शेक बिकॉज मीठा स्पाइक कर जाता है और उसके बाद मुझे बहुत एलर्जी बढ़ जाती है। तो आई एम जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम हैविंग इट। प्यास तो बहुत लग रही थी लेकिन गप्पे मार के टाइम पास कर रही हूँ और मोबाइल देख रही हूँ और बस वहाँ से फिर बर्गर किंग से हम निकल गए एज सुन एज शी फिनिश्ड विद हर ड्रिंक और शेक एंड बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और देखते जा रहे हैं स्टोर्स को जो जो चीज़ें वहाँ पे हैं एंड मैं कह रही हूँ ये देखो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे तो ये हम जो है ना विमेन का दिल हमेशा ही ललचता ही रहता है जितनी ड्रेसेस देख लो जितने कपड़े देख लो जितनी एक्सेसरीज देख लो हमेशा ऐसे लगता है ओ वाओ इट्स अमेजिंग ये भी दे लो वो भी ले लो ये भी देख लो वो भी देख लो वगैरह 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 एंड इट ऑल डिपेंड्स।
अगर कोमा के ड्रेसेस देखनी है तो आई विल नॉट बी शोइंग इट ओवर हियर, यू कैन जस्ट गो टू हर चैनल एंड हर चैनल्स नेम इज कोमी एंड मो. आई जस्ट पुट इट हियर एंड यू कैन जस्ट गो एंड शी मेक्स ब्यूटिफुल एस्थेटिक व्लॉग्स एवरीथिंग. तो आप जाओ चेकआउट करो. अगर आप यंग गर्ल हो तो आई गेस आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन. तो एक्चुअली हुआ क्या, थोड़ी सी इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, लेट मी टेल यू क्विकली. तो क्या हुआ कि कल गए थे हम लोग यूनिकॉर्न वहाँ से शॉप करने के लिए. तो पहले तो वेस्ट साइड में हम घुस गए, क्योंकि जैसे ही एंट्री करो तो वेस्ट साइड पहले आ जाता है. तो वेस्ट साइड में हम चले गए क्योंकि उसमें शायद कुछ 50% ऑफ सेल चल रही थी एंड देयर वाज सो मच ऑफ रश, सो मच ऑफ रश, क्योंकि सैटरडे था, आज है संडे. तो हमने कहा चलो यहाँ पे पहले एक नज़र मार लेते हैं. सो आई वॉज टेलिंग कोमा कि आपको जिस तरह की क्लोथिंग चाहिए वो आपको पैंटलून्स पे मिलने वाली है. शॉपर स्टॉप वहाँ से बंद हो चुका है, पर शॉपर स्टॉप पे भी बहुत अच्छी कलेक्शन होती थी जो कोमल के मतलब की होती थी. बट नाउ इट्स क्लोज डाउन, द स्टोर इज क्लोज. तो उसकी जगह ही वेस्ट साइड खुला है. तो वेस्ट साइड भी सही है, बट वेस्ट साइड का आई लेट यू नो कि ये जो है ना, ये वेस्ट साइड से ही मैंने परचेज किया था. एंड वेस्ट दिस टॉप वॉज ऑफ 1400, अराउंड 1400 टू बी प्रिसाइज. तो ये चीज़ है ना, इसका ब्लीड कर गया था और उसका कलर ना यहाँ पे फ्रंट में आ गया था. थैंकफुली जब मैंने इसको दोबारा से वॉश किया ना तो वो कलर थोड़ा निकल गया. सो आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको धोया था ना, मुझे लगा था अरे इतना महंगा टॉप लो और अच्छी सी जगह से लो तो इट शुडंट बी ब्लीडिंग, बट ऐसा हुआ था. तो थैंकफुली कि अब वो थोड़ा सा निकल चुका है, तो इट्स नॉट दैट ऑब्वियस. एंड दीज पैंट्स दैट आई एम वेयरिंग अगेन वॉज फ्रॉम वेस्ट साइड. तो वेस्ट साइड में हम पहले घुस गए और मैंने अपने लिए, जब कहानी मैं बाद में बताती हूँ तो मैं दिखा देती हूँ वेस्ट साइड से मैंने अपने लिए क्या लिया. हालांकि मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था. कोमा वॉज सपोज टू शॉप फॉर हरसेल्फ. बस दिस इज द कुर्ती दैट आई बॉट फॉर माई सेल्फ. अगर आपको दिख रही हो तो नाइस, थोड़ी सी ब्रॉडन एंड शॉर्ट कुर्ती है जो कि आप पैंट्स, प्लाजोज, लेगिंग्स, जैगिंग्स किसी के भी साथ इजीली पहन सकते हो. और इसका कलर पेस्टल कलर है और जो इसका क्लॉथ है इट इज़ प्योर कॉटन. गर्मी हो तो बस प्योर कॉटन, नथिंग लाइक इट. और मुझे खुले कपड़े पहनना पसंद है, तो ये खुली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड दिस एम्ब्रॉयड्री देखो कितना सुंदर है ना. एक एम्ब्रॉयड्री इधर है और एक इसका बॉटम में है. एंड इट्स वेरी स्मार्ट पीस. बैक से ऐसा है और कॉलर पीस है. और कॉलर पीसेस तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके साथ चुन्नी नहीं कैरी करनी पड़ती. एंड द ब्रांड इज उत्सा का ब्रांड है. एंड द कॉस्ट ऑफ दिस कुर्ती इज 1300 अगेन. तो वहाँ पे मैक्सिमम जितने भी कपड़े थे ना, मैं ये देख रही थी कि सबका फ्लैट रेट 1300 था. मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल पीसेस का ज़्यादातर का 1300 था. आई वंडर क्यों नहीं, मुझे इसके पीछे लॉजिक नहीं पता. अगर किसी को समझ आता हो तो बता देना. सो जितने भी मैंने कपड़े ऐसे उठा के देखे सबके टैग्स पे 1300 1299. तो पता नहीं क्यों. सो दिस इज इट. ये बहुत प्यारा सा था. बाकी कपड़े कोमा के थे तो वो कोमा के चैनल पे आप जाके देखो. और आज भी हमने कर ली है शॉपिंग. अच्छा, उसके बाद हम चले गए पैंटलून गए. तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि इसको जिस तरह की क्लोथिंग चाहिए इसको वहाँ से मिल जाएगी. एंड एक्चुअली शी गॉट ब्यूटिफुल टॉप्स, बहुत ही सुंदर, नाइस कलर्स, एक्सक्लूसिव कलर्स. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड सब ना चलो सेलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया, बिल भी करा लिया. एंड हम गए बहुत लेट थे तो इट वॉज क्लोजिंग टाइम. तो बिल करवा लिया. तो वो अपना जैसे वो सेल्स बिल अच्छा खासा बन गया था तो अपना वो प्रमोशन करने लगे कि मैम मेंबरशिप ले लो, ये ले लो, वो. तो ना कमिंग टू मेंबरशिप्स, लेट मी टेल यू कि मुझे ना ये मेंबरशिप्स वाला ना ज़्यादा पसंद नहीं है. बिकॉज मैंने जब भी जहाँ की भी मेंबरशिप्स ली है आई एम गेन नथिंग आउट ऑफ इट, ऑलमोस्ट नथिंग. तो मुझे ये एक्स्ट्रा पैसे दे के मेंबरशिप लेना आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट. मे बी यू आर, आप
शायद रिडीम कर पाते होंगे, मैं तो बहुत बारी बिल्कुल भी रिडीम नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है कि मेरे पॉकेट से एक 15, 16, 2000 तक का अमाउंट क्यों जा रहा है, वाई व्हेन आई एम नॉट एबल टू गेट बैक। तो इसलिए मैंने तो क्लियरली मना कर दिया, नो नो नो। दे रियली कन्विंस मी आउट कि मैम एक चीज़ तो आपकी वैसे ही आपको मुफ्त पड़ जाएगी, लाइक इट वुड कॉस्ट यू फ्री, बट मैंने कहा नहीं, माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन पुअर इन केस ऑफ मेम्बरशिप्स। तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया। मगर इस चक्कर में ना बहुत लंबी डिस्कशन हो गई और पीछे वाले कस्टमर्स क्रिट भी करने लगे, एंड चलो वो तो पार्ट हो गया, स्टिल आई डिक्लाइन देयर ऑफर, चलो उन्होंने एग्री ना। उसके ऑन टॉप ऑफ इट हमारा ना बिलिंग का ये हो गया कि द कार्ड दैट आई वाज कैरिंग वाज हैविंग मिनिमम लिमिट। तो मैं तो कैरी कर रही थी, मुझे उसका पासवर्ड भूल गया, कैन यू इमेजिन दिस एज एंड मी। चलो तो उसके बाद मेरे को पासवर्ड भूल गया और ये पिन और कोमा का लिमिट सेट था, तो कोमा का पेमेंट करने में रिजेक्ट होता जा रहा था। तो कैश तो हम कैरी नहीं करके गए थे क्योंकि हमारा इरादा था ही नहीं कि हम इतनी शॉपिंग कर लेंगे। तो हमने मतलब व्यवस्था इतना ट्राई कर रहे हैं। मैं अपना वो 3 बारी मैं कर नहीं सकती अपना ट्राई पिन, क्योंकि ब्लॉक हो जाएगा और उसका वो ले नहीं रहा। तो थैंकफुली हमारे जो बैग्स में थोड़े पैसे हमने कैरी किए हुए थे, उससे हमने आधी चीज़ें परचेज़ की, आधी उनको रखवाई कि कल हम प्लीज़ ज़रूर आएंगे, इनको लेके जाएंगे। वी हैव स्पेंड सो मच ऑफ टाइम सिलेक्टिंग देम, तो हम आएंगे एंड वील टेक देम, तो प्लीज़ आप इसको अलग से रख दो। और आज हम गए और हमने एक्चुअली उनसे पूछा तो उन्होंने रखा हुआ था। दैट वॉज नाइस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो सोचेंगे कि इसको वील पिट देम बैक टू द एड देम बैक टू द स्टॉक, और ताकि पता नहीं ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स तो यही करते हैं, रखवा जाते हैं फिर आते नहीं हैं, और ऐसे होता है, आप नहीं भी जा पाते। तो हम लोग तो हमें तो पसंद आ गया था और हमें जाना ही था, तो हम लोग गए, उन्होंने रखा हुआ था। एंड अगेन ये वाली चीज़ जो है ना, तो वहाँ पे ब्लॉग में जाके देखना, क्योंकि मैंने उसको कहा है आप अपनी क्लोथिंग वहीं पे अपने ब्लॉग में दिखाओ। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट। तो आज मैंने हम एथनिक में भी इसको कुछ चाहिए था, तो हम एथनिक सेक्शन में चले गए पैंटलून्स के। हमने कहा यहाँ पे भी चलो चेकआउट मार लेते हैं, राखी भी आ रही है, कुछ मेरे पास अभी का फिटिंग का अच्छा मतलब डिसेंट सा कुछ नहीं था, तो मैंने कहा ओके लेट मी ऑल्सो चेकआउट, मुझे कुछ कुर्ती वगैरह लेनी है। तो बिकॉज आजकल मुझे स्टिचिंग कराना थोड़ा कम पसंद आ रहा है, क्योंकि फिटिंग्स करानी पड़ती हैं, ये टाइट हो गया, ये लूज़ कर दो भैया, ये करके उस हासिल से बचने के लिए आई लाइक अवॉइड इट। तो मैं गई और मुझे कुछ प्यारी चीज़ें मिल गई। तो दिस इज़ माई शॉपिंग बैग, और वहाँ से मैंने जो चीज़ें परचेज की हैं, लेट मी शेयर देम विद यू। ये थोड़ा है तो बाकी सबको तो ओके। सो दिस इज़ वन कुर्ती सैटिन की है, बड़ा ही वाइन शेड है, पता नहीं क्या कहेंगे, कुछ मतलब बहुत ही अच्छा सा सटल तो इसको नहीं कहेंगे, इट इज़ रादर ब्राइट, बट इसका जो फील और टेक्सचर और वो सब बहुत अच्छा लगा मुझे। सो लेट मी टेल यू, दिस इज़ फ्रॉम डब्लू एंड दिस कॉस्टेड मी, आई पुट डाउन देयर, बता दूँगी, बट देखो वी था और इसमें बस हल्का सा ये लेस दिया हुआ है गोल्डन, बट द क्लॉथ इज़ यार बहुत ही, स्लीव्स अच्छी हैं, क्वार्टर स्लीव से थोड़ी सी लंबी है और ए शेप में है, और मेरी बॉडी पे फॉल करने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो पहले कोमा वॉज डाउटफुल कि ये मुझे सूट करेगा कि नहीं, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मुझे सूट करेगा। तो जब मैंने उसको पहन के दिखाया, शी एक्चुअली लाइक इट। सो दिस इज़ वन, this is the second kurti, and this is again from Rangmanch। तो Rangmanch है by Pantaloons। इसका देखो, this is a short kurti and you can team it with anything, any lower, jeans, jaggies, leggings, palazzos, pants, सबके साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। इसका ये वाला चाइनीज कॉलर है, आगे बटन्स हैं, थोड़ा सा फ्रंट टॉप पार्ट में ये वाला पिंक है, और बाकी ये पूरी की पूरी कुर्ती प्लेन है। तो जब मैं पहनूंगी, जब पहनूंगी आई शो इट टू यू। एंड इसका प्राइस है ओके, दिस वॉज फॉर 1050, अच्छी है। अगेन नाउ दिस इज अनदर वन, ये है लॉन्ग कुर्ता, ए शेप में है, बोल्ड प्रिंट है,
अलग अलग दूर दूर इसमें ब्लू फ्लावर्स हैं एंड वेरी ब्यूटीफुल। जैसे पेंटिंग करते हैं ना आर्टिस्ट, पेंटिंग में जब वो अलग अलग शेड्स देते हैं वो वाला स्टाइल है। ऊपर नेक में वी है और थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है विद द थ्रेड, वो सिल्वरिश थ्रेड होता है ना, उसकी एम्ब्रॉयडरी है इसमें। सो इट इज़ अ वेरी सटल एंड अ नाइस पीस। तो मुझे लग रहा था कि अभी गर्मी बहुत चल रही है, तो अगर मुझे मतलब राखी पे पहनना पड़ गया तो मैं ये भी पहन सकती हूँ। और इन सब के साथ मैंने ये पिंक किया, ये लोअर। दिस इज़ अ वेरी गुड लोअर एंड लेट मी टेल यू कि ये किसका है। अगेन दिस लोअर इज़ फ्रॉम रंगमंच एंड दिस इज़ फॉर 1000 रुपीज़, 999। तो इसके अंदर पॉकेट्स हैं, no there are no pockets in this, but this lower का cut and style and comfort is very good, so I purchased it। ये सबके साथ जा रहा है, सबके साथ मैच कर रहा था, तो that is it। मेरी तो भाई इतनी शॉपिंग थी। बाकी की शॉपिंग के लिए आप जाना कॉमी के चैनल पे और वहाँ पे जाके देखना। और हाँ, और इन बिटवीन जो मैं बीमार हुई थी ना, मुझे उसकी भी एक स्टोरी आपको सुनानी है। वीक में मैंने क्या बुद्धू करी, मेरी क्या स्टेट ऑफ माइंड थी, एंड इट वाज एक्चुअली रियली बैड। हुआ क्या कि आई डोंट नो वेदर आई हैव शेयर्ड इट विद यू इन माय अर्लियर व्लॉग्स। मेरे को ना एलर्जी ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा हो जाता है, सीज़न चेंज से भी हो जाता है, फूड से भी हो जाता है। तो ये मुझे ही डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स ने कह दिया है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको एलर्जी किस चीज़ से होती है। तो आई नो मुझे किस चीज़ से होती है, बट मैं इतना ज़्यादा फूडी हूँ और इतना ज़्यादा मेरे को क्रेविंग्स होने लग गई हैं ऑफ लेट। टेस्ट वगैरह सब बताती हूँ क्या कहा डॉक्टर ने। तो मतलब मैं खा लेती हूँ। जैसे अभी मैंगो सीजन है तो मैं मैंगो खा रही हूँ, बट मैंगो खाने से क्या भी मुझे एलर्जी हो जाती है। मुझे खट्टा खाने से भी हो जाती है, मुझे मीठा खाने से भी हो जाती है, मुझे स्पाइसी खाने से भी हो जाती है, ऑयली खाने से भी हो जाती है। तो बेसिकली जैसे एक जिम वाले बहुत स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, मुझे वैसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बट मेरे से कंट्रोल नहीं होता। पूरा फॉल्ट तो यहीं आ जाता है, बट इंसान है, क्या कर सकते हैं। पता नहीं, बैठे बैठे जब स्ट्रेस होता है ना तो मुझे कुछ अच्छा खाने का दिल करने लगता है, एंड जब व्हेन आई ईट तो वो उसका रिजल्ट ये होता है कि इस तरह की मुझे एलर्जीज हो जाती हैं। तो मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट थी, मेरी एलर्जी इतनी बढ़ रही थी, तो आई वेंट टू माय डर्मेटोलॉजिस्ट। उन्होंने मुझे ना थोड़ा सा मेडिसिन दी। ऑब्वियसली मतलब हाथ वगैरह पूरे कट गए थे, यू नो, जैसे कि होता है उसमें डर्मेटाइटिस में। तो इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, तो उन्होंने दे दिया। बट वो खाने से, और पता नहीं उसके साइमल्टेनियसली मेरा बैक एक शुरू हो गया, मेरा सर एक, मुझे सर्वाइकल, मेरे स्टमक में स्टिफनेस, मेरे ईसोफेगस में जलन, पता नहीं मुझे सब कुछ साइमल्टेनियसली होने लग गया। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस चीज़ से हो रहा है, ये मेडिसिन से हो रहा है या क्यों हो रहा है। तो मेरा ना नहीं खाने का दिल किया। आई जस्ट कॉल्ड हिम अप और मैंने कहा कि भाई मेरे से ये नई मेडिसिन खाई जा रही, तो कैन आई जस्ट रिड्यूस द डोज। और तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो रिड्यूस कर दो, हालांकि इसकी वजह से हो सकता है कि नहीं हो रहा। मैंने डोज भी रिड्यूस कर दी, बट स्टिल इट इज़ नॉट गोइंग। तो मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गई, मेरा स्टमक इतना पेन करने लग गया, ब्लोट कर दिया, इतना ब्लोट कर गया, एज इफ 9 months प्रेगनेंसी, इतना ब्लोट कर गया। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इतना कंफ्यूज हो गई। तो आई वेंट टू डॉक्टर एट द हॉस्पिटल, जिनके पास मैं जनरली जाती हूँ। उस दिन इतनी बारिश हो रही थी तो आई हैड टू मिस दैट डे, तो आई वेंट टू द अदर डॉक्टर। एवरीबडी इज़ नाइस ओवर देयर एंड ही सॉ एंड ही प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, और मैंने वो मेडिसिन वगैरह वहीं से ले ली। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि जाके अपने टेस्ट वेस्ट भी कराओ, भी उन्होंने लिखे थे। तो लेकिन अच्छा आगे ये सब करके तो फिर मतलब 3 दिन की 4 दिन की जो भी दवाई थी खा के मैं टेस्ट कराने मॉर्निंग में गई, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। चश्मा लगा रही हूँ, कुछ दिख नहीं रहा। तो मुझे लगा कि क्या हो गया मेरी आंखों के साथ, क्या हो गया मेरे को। मैं बता दूं कि मेरा ना सेंट्रल कोरोनाइटिस का बहुत पुराना प्रॉब्लम है। मैंने कहा कहीं ये साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया किसी एंटीबायोटिक का या कुछ। तो मेरे को इतनी घबराहट हो गई। आई वेंट, तो वहाँ पे जाके ना, अभी सुबह सुबह का टाइम था, मैं जल्दी चली गई थी कि सब भीड़ को अवॉइड करने के लिए, जल्दी पहुँचाओ, रश को अवॉइड करने के लिए, और चली गई। मैंने अपना पर्ची वर्ची सब कटवा ली, सब कुछ कर लिया। बट मैंने आई टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसने कहा कि, मैंने कहा डॉक्टर से कॉल करके बात हो सकती है। तो उन्होंने शी हेल्प मी आउट, उन्होंने डॉक्टर से बात करवाई मेरी। तो आई टोल्ड हिम, तो उन्होंने कहा ओके स्टॉप करो और शाम को मुझे बताना। तो मैंने कहा ओके, बट देन आई टोल्ड हर मैंने तो अपना सब टेस्ट के लिए पर्ची वर्ची कटवा लिया, तो मैं क्या करूँ। तो शी सेड कि कोई बात नहीं, रिफंड ले लो आप, फिर से आप करवा लेना व्हेन यू आर फाइन।
तो मैं सब वो सब रिफंड वगैरह लेके और सब घर आ गई। एंड जब घर आके मैंने देखा मेरी बुद्धूगिरी के लेवल रूफ को क्रॉस करता हुआ, सीलिंग पार करता हुआ, जिस स्पेक्स से वो अनबिलीव मैं देखने की कोशिश, पढ़ने की कोशिश कर रही थी ना, मेरा ब्लरी विजन क्यों हो रहा था? बिकॉज इट वॉज नॉट माई स्पेक्स, इट वॉज कोमा स्पेक्स। सबको कन्फ्यूज करने के बाद मैं बुद्धुओं की तरह आई जस्ट केम बैक, बट उसके बाद फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रही और तब से लेके अब तक मैं वापस जा ही नहीं पाई। सो दिस इज़ द स्टोरी। मैं बता रही हूँ कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड मेरा आजकल क्या चल रहा है। बट एनी हाउ आई होप यू लाइक ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट एंड देखती हूँ इफ आई कंटिन्यू द व्लॉग और आई गिव अ ब्रेक। बट इफ यू लाइक माई व्लॉग्स just subscribe to my channel. See you then, bye bye.